Hello, friends. After completing our topics on the set theory and relations, now we are doing the functions. So, before doing the function, it is an important part and it is very, you can say it is a backbone of the calculus. तो calculus means differential calculus and integral calculus both. उन दोनों के लिए आपके लिए फंक्शन बहुत मैंडेटरी है. फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये आपको जहन में उतर गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया. तो फंक्शंस का जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. डोमेन कंसर्न, रेंज कंसर्न, है ना, इस टाइप के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं. तो फंक्शंस की जो टाइप्स हैं, व्हाट आर द रियल फंक्शंस, है ना, उनको किस तरीके से उनकी डोमेन्स फाइंड आउट करनी है, किस तरीके से उनके रेंजेस फाइंड आउट करने हैं, उन फंक्शंस के ग्राफिक्स किस तरीके से लेने हैं, उनमें ऑपरेशंस किस तरीके से यूज किए जाते हैं. ठीक है. और इसके साथ टाइप ऑफ द फंक्शंस लाइक वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इस टाइप से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं. और उसके अलावा भी कुछ और ऑपरेशंस होते हैं जो कि यूनिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शंस. तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इज आल्सो ए टॉपिक. तो ये सारी बातें लेकर हम धीरे धीरे आपको बताएंगे. तो आप बने रहिए, क्योंकि आपके लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फंक्शंस पर डेली बेसिस पे वर्कआउट करें विद आवर वीडियोस. एंड वी आर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक फंक्शंस, राइट. तो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? सपोज ए एंड बी आर टू non-empty sets, right? A and B are the two non-empty sets, and F is a function which is defined from A to B, is a rule or correspondence which associates each element of set A with unique element of set B. Let A and B are the two non-empty sets, and F defined from A to B is a rule or a correspondence. F defined from A to B is a rule or a correspondence which associates each element of set A with a unique element of set B. देखिए, this is very important thing, uniqueness. ठीक है. यही एक बात है जो फंक्शंस को रिलेशन से डिफरेंट फॉर्मेशन देती है. ठीक है. अब सपोज मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है. तो ये हमने ए सेट एज्यूम कर लिया, ये सेट बी एज्यूम कर लिया. तो एफ क्या है इसके बीच में? एफ एक ऐसा फंक्शन है जो इन दोनों सेट्स को क्या करता है? कनेक्ट करता है. सपोज यहां पर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि बी सेट के एलिमेंट्स हैं. एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ बी. थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं और इसमें वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो इसमें x क्या होता है? x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो स्वतंत्र है ना, जो स्वतंत्र है वो इंडिपेंडेंट है. मतलब आपने इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, है ना. ए सेट के एलिमेंट्स में से कुछ भी इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा. वाई क्या है? आउटपुट है. तो आपको एक आउटपुट मिलेगा. तो जो आपको आउटपुट मिलेगा तो वही बेसिकली क्या है? हमारा इमेज है. इमेज है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? एक्स पर डिपेंड करती है. जब आप एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाई मिलेगा. सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज द notation for the function. Whenever you substitute the value of x, we obtain y. तो x as a input and y as a output variable. And uniqueness should be there. यूनिकनेस अगर नहीं है तो उसको फिर आप क्या नाम देंगे? उसको हम रिलेशंस का नाम देंगे. देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और एफ हमने एक रिलेशन लिया कि 1 2 3 7 9 6 4 1 5. इसमें आपके पास ये पेयर्स है.
और ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं आपके सामने हैं। सपोज मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं इसके लिए। तो ए सेट में हमारे पास है 1 2 7 6 फर्स्ट वैल्यूज हैं, और जो सेकेंड वैल्यूज है आपके पास वो कौन सी हैं? 2 3 9 4 5। तो व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हियर? 1 is linked with 2, 2 is linked with 3, 7 is linked with 9, and 6 is related with 4, and 5 is remaining. No, 5 is related with 1, यानी कि 1 has relation with 5। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 के लिए हमारे पास 2 इमेजेस है ना? एक तो 2 है और एक 5 है। इमेज किसको कह रहा हूं मैं? जो y की वैल्यूज है वो क्या है? इमेज है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास? डोमेन है, जो a सेट के एलिमेंट्स हैं। तो a के एलिमेंट जब आपने सब्स्टिट्यूट किए तो आपको जो y टाइप के एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे किसमें है? इमेजेस के अंदर है। तो 1 के लिए हमारे पास क्या है? 2 इमेजेस है। तो 2 इमेजेस है, इसका मतलब यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और यूनिकनेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम फंक्शन में काउंट नहीं कर सकते। इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज ए रिलेशन ओनली। तो फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। यू कैन से फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन विच फॉलोज द यूनिकनेस, है ना? यूनिकनेस का मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वाई में, मतलब बी सेट में यूनिक इमेज होना जरूरी, ठीक है। अब हम एक चीज और भी बताते हैं आपको। जो बेसिकली फंक्शन है ये हमारी क्या है? एक मशीन है। क्या है? इट इज ए मशीन। सपोज यू आर टेकिंग इनपुट इन दिस एफ, वी आर गेटिंग दिस आउटपुट y, ठीक है। तो बेसिकली f जो पार्ट है हमारा ये क्या है? एक मशीन है जिसमें हमने इनपुट वेरिएबल x दिया तो आपको क्या मिला? आउटपुट में आपको y मिला, है ना। अब जैसे मान लो आप गन्ने का जूस पीते हैं कभी कभी, है ना, और आजकल गर्मियों का मौसम था तो गन्ने का जूस बहुत लोगों ने पिया होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं? मशीन को देखिए आप, उसके अंदर एक तरफ से आप गन्ना डालते जाते हैं, दूसरी तरफ से क्या होता है? जूस निकलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है? गन्ना जो है वो इनपुट वेरिएबल है x, और आपके पास जो जूस निकल रहा है वो हमारा क्या है? आउटपुट वेरिएबल है y। तो इसका मतलब जब हमने उसके अंदर x इनपुट यूज किया तो हमें आउटपुट क्या मिली? y मिली, जूस मिला। इसका मतलब देयर इज ए यूनिक आउटपुट। और अगर यूनिक आउटपुट कहीं पर मिल जाती है तो वो क्या है? फंक्शन है। इसका मतलब जो गन्ने की मशीन है ना वो एक फंक्शन है, बिकॉज इट्स शोइंग द यूनिक आउटपुट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप फिजिक्स के स्टूडेंट से मान लीजिए, तो फिजिक्स के स्टूडेंट से तो आप देखिए फैन चलता है ना। जब फैन चलता है तो कैसे चलता है? हम एक बटन को प्रेस करते हैं। जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो इसका मतलब हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर्स के थ्रू जब फैन तक पहुंची तो फैन ने क्या करा? रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। जब रोटेट करना स्टार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब इनपुट वेरिएबल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको आउटपुट क्या मिली? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज फैन इज ऑल्सो ए फंक्शन, बिकॉज ऑन यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी वी आर गेटिंग द आउटपुट एज ए मैकेनिकल एनर्जी, है ना, रोटेशन एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी आपको फॉर्मेशन में हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है? फैन इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो जहां पर भी यूनिकनेस की बात आएगी वहां पर वो क्या होगा? फंक्शन होगा। अब हम एक बात और करते हैं। देखिए, हमने कभी पढ़ा हो, हमने बचपन में भी पढ़ा था कि क्रूड पेट्रोल या ओर्स जिनको आप बोलते हो, खनिज पदार्थ जो होते हैं, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो जो क्रूड पेट्रोल होता है उसको जब हम फर्नेस में यूज करते हैं, हमने बचपन में पढ़ा था फर्नेस, उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे आप पेट्रोल फिल कर देते हैं बहुत सारा, है ना। फिर पेट्रोल फिल करने के बाद यहाँ पर क्या होती है? इनकी आउटपुट्स होती है। क्योंकि पेट्रोल को जब बार बार हीट किया जाता है, नीचे से बर्नर के थ्रू आप हीट करते हैं तो क्या होता है? उसमें से क्या निकलती है? जो इसमें से कुछ फ्यूम ऊपर से क्या निकलेंगी? गैसेस निकलेंगे, है ना। कभी आपने रिफाइनरी में गए हो तो रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी है हमारे यहाँ पे, तो मथुरा रिफाइनरी में जाते हैं तो ऊपर से क्या निकलते हैं? फ्यूम्स निकलते रहते हैं, आग निकलती रहती है। तो वो क्या है? बेसिकली वेस्ट गैसेस है ना। और जो हमारे पास यहाँ पर सपोज हमारे पास क्या है? यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया? मान लो पेट्रोल निकल गया, है ना। यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या निकल गया? कोई सपोज नीचे से तो आपका वैक्स निकलता है क्योंकि सबसे गाढ़ा पदार्थ होता है। बट ऊपर की तरफ क्या है? मान लो पेट्रोल आ गया, उसके बाद डीजल आ गया। तो जैसे जैसे उनकी डेंसिटीज होंगी और जैसे जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या होते हैं? अलग अलग आउटपुट देता है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। बट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, इसलिए हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इसको
बॉयल करेंगे तो बॉयल करने पर क्या होगा, इसके अलग अलग आउटपुट्स आपको मिलते हैं। हालांकि इनपुट क्या है, इनपुट बस हमारे पास क्या है, ओर्स है ना, खनिज पदार्थ है, और है। तो जब आप इनको यूज करते हो क्रूड ऑयल को, तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब यूनिकनेस इज नॉट देयर, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस जो है वो एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिक आउटपुट आपको नहीं मिल रही। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि अगर हम x एज ए इनपुट वेरिएबल लेंगे कुछ भी हो, तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप सोच सकते हैं कि जहां पर आपको फंक्शंस दिखाई देते हैं। फंक्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन देखेंगे, चाहे आप सन को देखिए, है ना, उसमें से भी एक आपको आउटपुट गेन हो रही है ना, आप वृक्ष को देखिए, पेड़ को देखिए, तो इस तरीके से हर जगह एक इनपुट होती है और दूसरा क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। अगर आउटपुट यूनिक है तो वहां पे वो फंक्शन है, अगर आउटपुट यूनिक नहीं है तो उसको हम फंक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली वो क्या हो जाएगा, फिर रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ये बात क्लियर कर लें, एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? ड्यू टू इट्स यूनिकनेस। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अब हम बात करते हैं, जो अभी बात कर रहे थे डोमेन और रेंज के बारे में। देखिए ज्यादा नहीं, वी आर डूइंग द इंट्रोडक्शन टुडे अबाउट द फंक्शंस। तो इसमें क्या है, डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट और आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो ए सेट होता है बेसिकली वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो वाई बी सेट आपका होता है वो क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट और है हमारा कोडोमेन का। कोडोमेन क्या होता है, तो बी सेट जो होल है आपके पास वो कोडोमेन होता है, बट देयर आर द सम एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ बी। तो जो डोमेन के साथ रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे बी में, उनको आप किस में काउंट करेंगे, उनको आप काउंट करेंगे किसमें, रेंज में, ठीक है। हम एक बार फिर से डायग्राम फॉर्मेशन लेते हैं और वहां पर आपको बताते हैं कि डोमेन और रेंज बेसिकली क्या है, व्हाट आर द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, सपोज दिस इज सेट ए and this is set b, and f is a function defined from a to b, and here 1 is connected with 1, right? 1 is connected with 1, and second 2 is connected with 7, 3 is connected with 6, and 4 is connected with 9. So we can observe that each element of type x which is present in a has relation with all the elements of b, and each element has unique image here. तो b सेट में इन एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, बट वो इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वो उनके साथ कनेक्टेड नहीं, लाइक 4 एंड 5 है, इनके लिए हमारे पास कोई भी डोमेन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ए सेट हमारा क्या है बेसिकली, तो ए सेट हमारे पास है डोमेन। तो मैं ए को कैसे डिफाइन करूंगा, ए सेट हमारे पास है एक्स, सॉरी, डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में काउंट करेंगे, डोमेन में काउंट करेंगे। और अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगा आपका, तो मतलब डोमेन में मैं कौन से काउंट करूंगा, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बट रेंज की अगर मैं बात करूं, तो जो एफ एक्स टाइप के एलिमेंट आपको ऑब्टेन हो रहे हैं, जबकि एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से। तो ए सेट में जितने भी एक्स हैं उनके लिए यहां पर क्या है, आपको एक वाई मिल रहा है, बट वो कौन कौन से हैं देखिए, 1 7 6 एंड 9। उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है ना। तो इसका मतलब 4 5 हमारे छूट गए, पर वो छोड़िए। आप ये देखिए कि यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए यहां पे यूनिक इमेज अवेलेबल है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए फंक्शन। क्लियर हो गया। डोमेन क्या हो गया, डोमेन इसमें जो एलिमेंट है वो हो गए। रेंज क्या हो गया, जो इसके साथ कनेक्टेड है वो वाले एलिमेंट क्या हो गए, रेंज हो गए। अब ये बी सेट के अंदर तो भैया फालतू एलिमेंट भी है। अब फालतू जो एलिमेंट्स हैं उनको लेकर, और जो रिलेटेड एलिमेंट है इनको लेकर क्या बना, बी सेट बना पूरा। तो बी सेट जो हमने लिया है, इस पूरे सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कोडोमेन ऑफ एफ, तो आप लिखेंगे सेट बी। तो सेट बी जो हमारा है वो क्या है, कोडोमेन। तो सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से रेंज ऑफ द एफ इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, मींस कोडोमेन। जो कोडोमेन होता है उसका हमेशा क्या होता है, रेंज सबसेट होता है।
देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका हम बार बार काफी जगह पर यूज करेंगे। जब हम ऑन टू फंक्शन की प्रूविंग करेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, तो ध्यान रखेंगे रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ, राइट। अब एक चीज और क्लियर कर लें, ये तो हो गई बात मैथमेटिकली, मैंने आपको स्ट्रक्चर कर दिया कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। समटाइम्स वी कैन से इट इज अ प्री इमेज। देखिए ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इमेज से पहले फॉर्म होते हैं, जब तक आप एक्स इनपुट नहीं लेंगे आपको वाई आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए कभी कभी इनको प्री इमेज भी कहा जाता है। जब हम रिलेशन को बी टू ए डिफाइन करते हैं समटाइम्स, तो वहां पर हम इसको प्री इमेज का नाम देते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है, इमेज है, या फिर वो किसके एलिमेंट है, रेंज ऑफ एफ के एलिमेंट है। हो गया। अब डेली लाइफ में ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। देखिए फंक्शन क्या है, आप सोचेंगे कि इस फंक्शन का उस फंक्शन से क्या ताल्लुक है। फंक्शन तो है ही, है ना, फंक्शन तो है ही। शादी की बात करें, ब्याह की बात करें, है ना, बर्थडे है हमारा, कुछ भी है, वो सारे क्या है, फंक्शंस हैं। तो अब ये सारे फंक्शंस हैं, अब इनके इनको इनके साथ कैसे लिंक कर देंगे भाई, इनको इनके साथ लिंक कर देंगे। देखिए सपोज आपकी फैमिली है, ठीक है, ये आपकी फैमिली है, इट इज योर फैमिली, इसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, ये भी हैं, मम्मी है, पापा है, आप हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये फैमिली के लोग हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का कुछ एक सेट है, लिंक है काफी सारे लोगों के साथ, ये सारे लोग हैं जिनके साथ आपका रिलेशन है, ठीक है। ये सारे क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप मिलते हो, उठते हो, बैठते हो, ये सारे के सारे वो लोग, ठीक हो गया। और दुनिया में बहुत सारे लोग, है ना। तो आप क्या है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन करने का मतलब है आपके घर में मैरिज है, ठीक है। आपके घर में मैरिज है तो आप क्या करेंगे, इनविटेशन देंगे। जब आप इनविटेशन देने जाएंगे तो क्या है, मान लेता हूं कि आपके पापा जो है ना, उनके भैया ये वाले दोस्त हैं, ठीक है, उनको उन्होंने इनवाइट कर दिया एक छोटी सी फंक्शन के अंदर। फिर उसके बाद देखिए ये हैं, ये आप हैं, आपने अपने 3 फ्रेंड्स बुला लिए। आपकी जो मदर है ना, भाई उनको भी तो बुलाना पड़ेगा, वो भी लेके आएंगी, तो उन्होंने भी ये भैया 2-3 दोस्त जो है वो इनवाइट कर लिए, है ना। फिर इन्होंने भी इनवाइट कर दिया। तो इस तरीके से आपके साथ एक आपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और आपके पास क्या है, इस तरीके से लोग क्रिएट हो गए। पर जब आप फंक्शन में इनविटेशन देंगे तो उस इनविटेशन के अंदर सिर्फ वही लोग तो नहीं होंगे ना, खाना खाने वाले जिनको आपने बुलाया, और एक्स्ट्रा लोग भी होंगे। तो एक्स्ट्रा लोगों के साथ जो इनवाइटेड, जो आप जिनको इनवाइट किया हुआ है आपने, वो सारे भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये सारा जो पोर्शन है हमारा, ये किस में जाएगा, आपका कोडोमेन में जाएगा। किसमें जाएगा, कोडोमेन में जाएगा। और जो आप लोग हैं ये किस में है, ये आप किसके अंदर है, जो डोमेन के अंदर है, ठीक है। आपके मामा भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, आपके और घर के लोग हो सकते हैं जो बाकियों को जानते हैं, वो उनको बुलाते हैं ना। तो ये सारे जो है क्या है, ये आपके डोमेन के अंदर काउंट होंगे। ये किस में होगा, कोडोमेन में। अब रेंज क्या है, रेंज सिर्फ वही है जिनको आपने इनवाइट किया, ठीक है। वो सारे के सारे नहीं है, है ना। तबला बजाने वाले भी हैं, गाना गाने वाले भी हैं, है ना, बाकी लोग भी हैं, सारे जो वेटर्स हैं वो भी हैं। तो वो सारे के सारे क्या है, जो पूरा पंडाल आपका बनेगा, जिनको आपने इनवाइट किया और जिनको आपने इनवाइट नहीं भी किया, वो सारे के सारे उसके अंदर काउंट होंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, कोडोमेन पार्ट है। और उस कोडोमेन में से कुछ लोग जो है वो क्या है, रेंज के अंदर काउंट हो रहे हैं जिनको आपने इनवाइट किया। तो बेसिकली ये हमारा सिंपल सा फंडा है डोमेन और रेंज का अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पर जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए के सारे एलिमेंट डोमेन, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन, those elements which are associated with the domain and present in set B are range of f, ठीक है। तो ये हमारा था अबाउट फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज। आगे हम इस टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। आज हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया। तो बेसिकली फंक्शन है क्या, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डोमेन और रेंज की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं कि लाइफ में आप भी जो है ना, आप भी एक फंक्शन है, ठीक है। वो फंक्शन कैसे है, हमारी जिंदगी में जितने भी लोग हमारे आसपास रहते हैं वो बेसिकली क्या है, हमारी डोमेन है।
वो हमारा बिहेवियर डिसाइड करती है कि हमें क्या बनना है ना। वो चीजें, हमारे आसपास का जो माहौल है वो हमें बताता है कि हमें क्या बनना है। तो बेसिकली डोमेन इज द मेन पार्ट इन आवर लाइफ, या किसी भी बंदे की फंक्शनिंग के अंदर जो डोमेन पार्ट होता है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। और रेंज, दैट इज द आउटपुट यू आर गिविंग टू द पीपल, है ना। आप लोगों को क्या एज ए आउटपुट दे रहे हैं उस डोमेन के अंदर रहकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रेंज बोलते हैं। तो बेसिकली आप भी एक फंक्शन है, आप इसी तरीके से फंक्शन पढ़ते रहिए। बहुत ही मस्त चैप्टर है, आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सारे के सारे जो है स्पेशल जो हमारा फंक्शन का पार्ट है इसको जरूर देखें, और इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू।